आज की क्लास हम लोग पढ़ा जाएगा सेंसस यानी जनगणना से संबंधित शब्दावलियां। समझ ध्यान से, जनगणना से संबंधित शब्दावलियां यानी जैसे आप लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ा जाएगा जनगणना। जब शब्दावलियां पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ा जाएगा उससे संबंधित जितने भी नए नए 2011 के आंकड़े हैं ये आपको पढ़ा जाएगा। और आप आने वाले एग्जाम या पिछला भी आप अगर कोई एग्जाम दिए होंगे या कभी आप एग्जाम देंगे तो आप देखिए कोई ऐसा इकलौता एग्जाम नहीं होगा या कोई, हर एक एग्जाम में आपका जनगणना या उसकी शब्दावली से रिलेटेड सवाल आता ही है। कोई ऐसा हो जो सवाल ना आता हो। कभी कभार आपके सिलेबस में नहीं रहेगा जनगणना या सेंसस, तभी आपकी परीक्षा में सवाल आ जाएगा। जैसे यूपी टेट सी टेट सिलेबस में नहीं दिया हुआ है जनगणना, लेकिन फिर भी परीक्षा में सवाल आता है। जब सोचिए जब बिना सिलेबस के दे रहा है तो सिलेबस में देगा तो कितना देगा, है ना। ऐसे एक बार हुआ था, एक बार आरओ का एग्जाम हुआ था, हमको लग रहा है 3 से 4 साल पहले, जिसमें 150 में से 23 सवाल सिर्फ जनगणना से दे दिया था। ठीक, 23 सवाल लगातार जनगणना। आप देख लीजिएगा, आप हो सकता है मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पर ना, तो आप देखिएगा 23-24 सवाल डायरेक्ट हर पेज पे जनगणना 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 सवाल था। ठीक है, तो समझिए जनगणना हम लोग सीधे पढ़ा जाएगा। आज पढ़ा जाएगा जनगणना से संबंधित जितनी भी शब्दावलियां होती हैं, की टर्म यानी शब्दावलियां, उसको समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप मान लीजिए गति का नियम पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ते हैं, वो सब सारे आंकड़े पढ़ने से क्या फायदा जब उसका मेन कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं पता है। पता चलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आर्थिक ये जो जनगणना संबंधित शब्दावलियां, उसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो आप लोग में से नहीं कभी सुने होंगे समझे होंगे वो समझे। जैसे आप लोग कहीं ना कहीं चलते चलते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे इन्फेंट मर्टिलिटी रेट पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है शिशु मृत्यु दर, सुनते होंगे। या आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे उसी के मामले में न्यूज चैनल्स देता होगा चाइल्ड मर्टिलिटी रेट यानी बाल मृत्यु दर बोलता होगा, है ना। जैसे कहीं एक और एग्जांपल आता है, जैसे आप सभी लोग साक्षर बोलते हैं ना कि मैं साक्षर पढ़ा लिखा, वो साक्षर पढ़ा लिखा, या भारत में बिहार में साक्षरता सबसे कम है, केरल में साक्षरता सबसे अधिक है, यूपी कितनी है, इंडिया कितनी है, तो ये आखिर किस वजह से, वो परिभाषा आपको पता होना चाहिए ना। जैसे एक और आंकड़ा, जैसे ये देखा जाता है कि मदर मर्टिलिटी रेट देखा जाता है कि माता जननी या मातृत्व, कितना बढ़िया शब्द है जननी और मातृत्व, इसे बढ़िया बड़े शब्दों का प्रयोग करेंगे ना तो आपके सोने पे सुहागा हो जाएंगे। ये सब शब्दों का प्रयोग बड़ा जबरदस्त होता है। कहीं अगर मातृत्व का प्रयोग करना है तो वहां पर फीमेल फीमेल महिला शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर मातृत्व या जननी शब्द का प्रयोग करिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ नंबर दे देगी। जो ऑडियंस होगी सामने वाली आपको एक्स्ट्रा नंबर दे देगी, ले जा भैया हमारी तरफ से। ये शब्दों का भौकाल ऐसे है सच में। ये हो गया। और जैसे आप लोग जैसे सुनते होंगे, अक्सर देखते होंगे कि यहाँ पे जो ये हरियाणा में अक्सर देखा जा रहा है कि बच्चियों की भ्रूण हत्याएं होती हैं, यानी इसका मतलब ये होता है, इससे आप निकल कर आता है कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो यानी ये लिंगानुपात है, लिंगानुपात कम है, केरल में लिंगानुपात अधिक है। तो ये सब जो शब्द हैं, इन सब शब्दों को आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। एक तो होता है आंकड़ों को रटना, एक होता है उन आंकड़ों से पहले चीजों को समझ लेना फिर रटना। तो किसमें ज्यादा याद होने के चांसेस होते हैं? समझ लेना उनको, उनसे जुड़े मुद्दों को, और फिर उस पर आंकड़ों को रटेंगे तो आपको समझने में काफी सहूलियत और आसानी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा रहेगा जनगणना से जुड़ी शब्दावलियां। तो टाइटल डाल लीजिए, जनगणना से संबंधित शब्दावलियां। और इसका फायदा ये है कि अगर इसको एक बार आप पढ़ लेते हैं तो ये कभी चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं होगा, हमेशा आपको लाइफ टाइम, पढ़ाई में नहीं पूरे लाइफ टाइम काम देगा। ठीक, जनगणना से संबंधित शब्दावलियां। जनगणना संबंधित शब्दावलियां। अब उसमें हम लोग शुरू करते हैं पहला बच्चों से ही, चाइल्ड से ही शुरू करते हैं। पहली शब्दावली को हम ले लेते हैं, दो शब्दावलियों को एक साथ पढ़ते हैं। पहला जो शब्दावली हम लोगों का है वो है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर आप लोग हो सकता है नोट करते भी जा सकते हैं, अगर नहीं भी नोट करेंगे सिर्फ समझिएगा, आपको पीडीएफ चला जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक, शिशु मृत्यु दर। और एक दूसरा शब्द होता है, इसे कहते हैं बाल मृत्यु दर।
आप लोग देखते हैं कि कुछ जो बच्चे होते हैं, आप लोग अंग्रेजी ग्रामर में पढ़े होंगे कि बहुत जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए ही और सी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। देखे हैं, पढ़े होंगे, उनके लिए इट शब्द का प्रयोग होता है, उनके लिए ही और सी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो उसके लिए जो आर्थिक शब्दावलियां है, जो जनगणना का जो चैप्टर है, इसमें यहाँ पर शिशु के लिए बेबी या चाइल्ड या चिल्ड्रन का शब्द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे शब्द प्रयोग होता है इसके लिए इन्फेंट, यानी इसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंट मर्टिलिटी रेट। आप लोग देखते होंगे, कई बार देखते होंगे शॉर्ट में लिखा होता है न्यूज चैनल, न्यूज वगैरह पे IMR, जरूर देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आपके दिमाग में नहीं चढ़ रहा होगा, लेकिन देखे जरूर होंगे। IMR इसे कहते हैं इन्फेंट मर्टिलिटी रेट, यानी इसका मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। आराम चला जाएगा, कम पढ़ना है लेकिन सही पढ़ना है, तटस्थ होके, ठीक है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये होता है कि एक साल में, मान लीजिए 1 साल हो गया, ये जो भी आंकड़ा होगा 1 साल का होगा। 1 साल में ऐसे बच्चे जिनकी उम्र कितनी हो, 0 से 1 साल हो, कितनी हो, 0 से 1 साल हो, समझिए ऐसे बच्चे 1 साल में, कितने साल में, 1 साल में, और उन बच्चों की उम्र कितनी हो, 0 से 1 वर्ष हो, आयु सीमा कितनी हो, 1 वर्ष, 0 से 1 वर्ष, यानी 0 शुरू हो गए, 2 महीना, 3 महीना, 5 दिन, 7 दिन, जितना कुछ, ठीक है। 0 से 1 वर्ष के बच्चों में, ऐसे बच्चों में प्रति 1000, कितने पर, प्रति 1000 बच्चों में, यानी प्रति 1000 शिशुओं में, बच्चों बोल दिए, चले शिशु ही समझिएगा, प्रति 1000 शिशुओं में जितने शिशुओं क्या होती है, डेथ हो जाती है, यानी जितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, उस आंकड़े को बोला जाता है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मर्टिलिटी रेट। क्लियर, समझ में आ रहा है। यानी सिंपल सी परिभाषा ये होगी कि 1 साल में ऐसे शिशु, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र कितनी हो, 0 से 1 वर्ष हो, उसमें जितने बच्चों की प्रति 1000 में जितने बच्चों की मौत हो जाती है, उस रेट को बोला जाता है शिशु मृत्यु दर, यानी इन्फेंट मर्टिलिटी रेट, ठीक है। ये चीज सेम परिभाषा वही है। अब यहाँ पर जो बाल है, यहाँ पर बाल, ये बाल नहीं, बाल का मतलब बच्चा, ठीक है। यहाँ पे बाल का मतलब, यहाँ पर रोज अंग्रेजी में इसको बोल देंगे चाइल्ड मर्टिलिटी रेटियो, समझ रहे हैं, ध्यान से बोला ना मैं। यहाँ पे ही और सी का प्रयोग नहीं, यहाँ पे इन्फेंट शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा चाइल्ड, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं चाइल्ड मर्टिलिटी रेट, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, सेम वही बात होती है, बात वही होगी 1 साल में 1000 बच्चों के अनुपात में, लेकिन यहाँ पे जो एज का रेशियो बदल जाएगा। इसमें जो एज होगा 6 नहीं होगा, 6 गलत बोल रहे हैं आप लोग, 0 से 5 वर्ष होगा। इसमें जो बच्चों की उम्र होगी वो 0 से 5 वर्ष माना जाएगा। कितना वर्ष आपके दिमाग में चल रहा है, शिशु बाल लिंगानुपात, एक समझिए। इसमें क्या है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में जितने बच्चों की डेथ हो जाएगी, यानी जितने बच्चों की मौत हो जाएगी, उम्र कितनी होनी चाहिए, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में जितने बच्चों की डेथ होगी, उसे क्या बोलेंगे, बाल मृत्यु दर, यानी चाइल्ड मर्टिलिटी रेट, ठीक है। अब समझिए, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो वैन आरेख, आप ये कह सकते हैं ये जो चाइल्ड मर्टिलिटी जो रेट होता है, इसके अंतर्गत क्या समाहित होता है, इन्फेंट मर्टिलिटी रेट। यानी अब आप ये नहीं समझेंगे दोनों अलग अलग है, दोनों वैसे ही है। अगर मान लीजिए कोई शिशु जन्म लेता है, बोलना अजीब लग रहा है लेकिन फिर भी चलिए, 0 से 1 साल है, अगर 1 साल की भी अगर उसकी डेथ हुई तो उसको आप इसमें काउंट कर देंगे। लेकिन जैसे 1 साल की बड़ा होगा, अगर उसके बाद अगर डेथ होगी तो उसको कितने जोड़ देंगे, बाल मृत्यु दर में। यानी जो बाल मृत्यु दर होता है वो ज्यादा है और शिशु मृत्यु दर उसी के अंदर समाहित है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि 5 साल तक है, ठीक है। ये है भारत में जो क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत का भी परिवार कल्याण मंत्रालय, ये कई बार सर्वे करता है। और भारत में जानते हैं, भारत में जो शिशुओं की जो डेथ हो रही है उसका सबसे बड़ा एक रीजन होता है, वो है दस्त। भारत में शिशु, अलग अलग देशों का अलग अलग मैटर है, कभी अगर आ जाए परीक्षाओं में तो कभी आपको जानना भी चाहिए, दस्त। भारत में शिशुओं का सबसे ज्यादा डेथ किस वजह से होता है, किस रोग से, किस वजह से, दस्त होने की वजह से सबसे ज्यादा, है ना। इसलिए देखिए अगर सरकारी अस्पतालों वगैरह पे देखते हैं कि हमेशा जाते हैं तो ORS का घोल देते हैं लोग, कि ले जा घर ले जाकर बच्चों को पिलाते रहिएगा ORS का घोल, है कि नहीं। चाहे हम लोग धूप से आते हैं, जल्दी नहीं बोलती मम्मी लोग, जल्दी जल्दी चीनी नवा का नींबू मिला के पी लो जल्दी, है कि नहीं। सही मुझसे रिलीफ हो जाता है, रिलीफ हो ही जाता है। अब वैसे भी गर्मी सीजन चल रहा है, जितना अधिक से अधिक लिक्विड लेंगे उतना आपके शरीर के लिए फायदा है। अब यहाँ पर लिक्विड का अर्थ क्या है, अब यहाँ पर लिक्विड का अर्थ एल्कोहल नहीं है। अब यहाँ पर लिक्विड का अर्थ कोका कोला, पेप्सी या स्प्राइट नहीं है।
है ना। यहाँ पे लिक्विड का मतलब है पुदीना का, गन्ना का रस, ठीक है, नींबू पानी, ये सब, ORS का गोल, नारियल पानी पीजिए, चेहरा चमकाइए।